हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपरबोला के आगे के लेक्चर को। तो जो हाइपरबोला का आगे का हम लोग का टॉपिक है वो है शिफ्टेड हाइपरबोला और इंक्लाइंड हाइपरबोला। कल हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग को हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है और कैसे हम लोग को कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ जाता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका हर एक कोऑर्डिनेट को देखे, हर एक पॉइंट को देखे, डायरेक्ट्रिक्स फोकस कहाँ पे लाई कर सकता है, कहाँ पे नहीं करेगा, वो सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको पहले देख ले, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हम पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है हाइपरबोला, वो एलिप्स से हम लिख दे रहे हैं पूरी तरह मिलता जुलता है ना। मिलता जुलता क्यों मिलता जुलता है? क्योंकि उसमें प्लस, इसमें माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, बस इसी का खेल है। अगर आप एलिप्स ढंग से पढ़े तो आपको हाइपरबोला में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला, कहीं चेंजिंग नहीं, बस थोड़ा थोड़ा माइनस प्लस का फर्क है। आपको पिछले लेक्चर में ये बात हम बता चुके हैं। तो अगर आप समझ गए हैं पिछले लेक्चर तो हम लोग आगे देखते हैं। और कल के ही चीज़ में थोड़ा सा और हम ऐड करना चाहेंगे। क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, ऐड हम ये करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक हाइपरबोला, जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। और ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस है। और इस हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग का आ रहा था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही हम लोग का हाइपरबोला का इक्वेशन आ रहा था। तो इसमें हम लोग को क्या ऐड करना वो समझिए। देखिए, ये एक्स कोमा वाई इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा? क्यों नहीं करेगा? एकदम बिल्कुल करेगा, क्योंकि एक्स और वाई में इक्वेशन है। तो एक्स कोमा वाई इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा तो करेगा। तो मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई है इसमें, ये मान लीजिए पॉइंट पी है जो कि एक्स कोमा वाई है। तो ये पॉइंट पी एक्स कोमा वाई तो सेटिस्फाई करेगा इस हाइपरबोला को। तो अब देखिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है। सबसे पहले समझिए, ये जो एक्स है ये कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस है कि नहीं? कॉन्जुगेट एक्सिस से यही वाला, ये आपका 0,0, ये आपका 0,0। तो इधर बढ़ते जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ेगा, और ऊपर या नीचे जाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, और इधर लेफ्ट भी जाएंगे तो x का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा। तो हम लोग इधर जा रहा है तो ये हम लोग x का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब ये x जो है, x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस है कि नहीं है? ठीक है। और y क्या है? जिसको हम लोग डीसी डायरेक्ट लिख देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, डीसी लिख दे रहे हैं। ठीक है। और y क्या है? y मतलब बोले तो ये वाला y है, y तो ये वाला है, x ये वाला, तभी ये पॉइंट x को y बना। तो y क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं। अब देखिए, और जैसे हम लोग एलिप्स में पढ़े थे, जैसे ये एक एलिप्स है, पूरी तरह से रिलेट होगा एलिप्स से, इसलिए हम एलिप्स भी यहाँ पे रिलेट करके बता रहे हैं, क्योंकि उसको अगर समझे तो इसको भी समझ में आएगा। तो ये आपका जैसे हम लोग को रहता था मेजर एक्सिस, और ये हम लोग को रहता था माइनर एक्सिस। ये वाला लेंथ 2a होता था और ये वाला लेंथ 2b होता था। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक b और यहाँ से यहाँ तक b, और ये वाला आधा a और आधा a। तो a को क्या कहते थे? सेमी मेजर। बी को क्या कहते थे? सेमी माइनर। उसी तरह इसमें हम लोग ए को क्या कहेंगे? तो ए को कहेंगे सेमी ट्रांसवर्स, और बी को क्या कहेंगे? सेमी कॉन्जुगेट। ठीक है। तो ये सेमी ट्रांसवर्स, इसको हम एस टी लिख दे रहे हैं, और सेमी कॉन्जुगेट को हम लोग एस सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये इस फॉर्मेट में। अब देखिए, x को क्या लिया है? डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब dc। तो dc हो जाएगा, तो ये dc का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a क्या है? सेमी ट्रांसफर, मतलब st। तो st का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। y क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब
इसको हम dt लिख देते हैं, dt डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये हो गया dt का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, और यहाँ पे b है तो b को सेमी कॉन्जुगेट मतलब sc, तो ये sc का स्क्वायर बराबर 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी, ये भी जनरल फॉर्म है, कहीं भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट का स्क्वायर बाय सेमी ट्रांसवर्स का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स का स्क्वायर बाय सेमी कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको अभी हम साइड में लिख के रख रहे हैं, इसका भी हम लोग को काम लगेगा। क्या काम लगेगा बताते हैं, डी अपॉन एस टी माइनस डी टी स्क्वायर अपॉन एस सी स्क्वायर। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसी इक्वेशन से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये पिछला क्लास का एक हम इसमें थोड़ा सा ऐड किए, क्यों ऐड किए, क्योंकि आगे हम लोग को काम आएगा। अब हम लोग आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है भाई, तो आज का टॉपिक है हम लोग को शिफ्टेड हाइपरबोला और इंक्लाइंड हाइपरबोला। अभी हम आपको बताते हैं कि शिफ्टेड हाइपरबोला क्या होता है और इंक्लाइंड हाइपरबोला क्या होता है, अभी समझा रहे हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है, पहले शिफ्टेड देख लेते हैं फिर इंक्लाइंड देखेंगे। जैसे हम लोग शिफ्टेड एलिप्स और इंक्लाइंड एलिप्स देखे थे, इस तरह से हम लोग शिफ्टेड हाइपरबोला और इंक्लाइंड हाइपरबोला भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग शिफ्टेड हाइपरबोला देखते हैं। अब देखिए शिफ्टेड हाइपरबोला क्या होता है। मान के चलिए ये वो हाइपरबोला, मेरा हाथ जो हथेली दिख रहा है यही वो हाइपरबोला है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर मान लीजिए 0,0 है, इसका सेंटर 0,0। अब क्या हो रहा, अब मेरा हथेली शिफ्ट करके h, k पॉइंट पे चल गया। कहाँ चल गया, ये 0,0 से h, k पॉइंट पे आ गया। लेकिन ये 0,0 से h, k पॉइंट पे आ तो गया है, लेकिन सिर्फ इसका पोजीशन बदला है, इसका पोजीशन बदला है, ना इसका शेप बदला है, ना इसका साइज बदला है, और ना कोई नेचर बदला है, ठीक है। जो ये यहाँ था इसको उठा के हम यहाँ ले आए बस, और तो कुछ नहीं हुआ। डायरेक्ट्रिक्स भी वही रहेगा, फोकस भी, कोऑर्डिनेट चेंज होगा, पोजीशन चेंज हुआ तो सर हर चीज़ का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है, इक्वेशन चेंज होगा। लेकिन वो जो जितना बड़ा था जितना छोटा था वो तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, जितना सेंटर में था 0,0 में था, शिफ्ट करने के बाद भी वही रहेगा। तो सेम अगर मेरा हाथ उस तरह से रिएक्ट कर सकता है तो हाइपरबोला भी उस तरह से एक्ट कर सकता है। देखिए कैसे, ये मान के चलिए आपका कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पहले हम लोग का हाइपरबोला यहाँ हुआ करता था, ठीक है। अब ये जो हाइपरबोला है देखिए, पहले मेरा हाइपरबोला यहाँ था, यहाँ पे था, ठीक। अब इसी हाइपरबोला को उठा के हम कहीं पॉइंट h, k पे ले जाते हैं। ये पॉइंट मेरा 0,0 है, ठीक है। अब इसी हाइपरबोला को उठा के कहाँ ले जा रहे हैं, h, k, इसके रिस्पेक्ट में h, k पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हाइपरबोला आ गया यहाँ पे, आप मान के चलिए, ठीक। तो ये कहाँ पे आ गया, h, k, इसका अब सेंटर हो गया। इसका सेंटर पहले कहाँ था, ओरिजिन था, लेकिन अब इसका सेंटर कहाँ हो गया, h, k पे हो गया, ठीक। अब देखिए क्या क्या चेंजिंग आएगा और क्या क्या चेंजिंग नहीं आएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जा रहा है, इसी हाइपरबोला को उठा के यहाँ ले आए, तो अब इस हाइपरबोला का काम नहीं है क्योंकि उठा के ले गए हैं, ये हाइपरबोला हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें, ठीक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग ऊपर ले गए, उठा दिए, ठीक है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रह गया, ठीक। अब देखिए क्या हो जा रहा है, ये हाइपरबोला आ गया लेकिन शेप साइज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये पॉइंट h, k है, h, k, ये इसका सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई फोकस होगा s, ये फोकस s डैश, ये एक इसका एक डायरेक्ट्रिक्स, इसका एक डायरेक्ट्रिक्स और है, 2 डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आ सकता है। ये सेंटर मान चलिए h, k है, इसको मान के चलिए m से पॉइंट m है, ठीक है। ये पॉइंट O था, ये पॉइंट m हो गया, h, k। तो सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस a/e, कोई चेंजिंग नहीं। इधर भी a/e, कोई चेंजिंग नहीं। सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये वर्टेक्स रहा a और ये वर्टेक्स रहा a'। सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है, तो a होता है, तो अभी भी a लिखेंगे इसको, कोई चेंजिंग नहीं। इधर भी a है, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। सेंटर से फोकस का डिस्टेंस AE होता है, तो अभी भी AE रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। इधर भी AE रहेगा,
कोई चेंजिंग नहीं। क्यों? क्योंकि शेप साइज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है भाई साहब, इतना तक तो समझ में आपको आ गया। ठीक है, अब देखिए चेंज क्या हुआ, इसका सारा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ होगा। क्या चेंज हुआ होगा? कोऑर्डिनेट चेंज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्लेन का ये वाला भाग उठा के हम यहाँ ले आए, इसका जो हाइपरबोला सेंटर के पास था अब ये यहाँ आ गया, तो सारा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। फोकस का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, इसका दूसरा फोकस का भी कोऑर्डिनेट चेंज होगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट तो एच को के बता ही दिए हैं। ठीक है, बाकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ये जो कौन ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस देख रहे हैं, इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। सबको इक्वेशन और कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो धीरे धीरे लिखते हैं कहाँ क्या आ जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए ये वाला लाइन, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है भाई साहब? y इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये एक्स एक्सिस क्या हुआ कि उठ के चल गया ऊपर, ये एक्स एक्सिस यहाँ आ गया। ठीक है, तो कितना ऊपर आया है? तो k ऊपर आया है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू k। ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस किसका इक्वेशन? तो y इज इक्वल टू के ट्रांसवर्स एक्सिस का। ठीक है, अब देखिए ये वाला लाइन क्या है? y एक्सिस, तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। तो x, अब ये लाइन शिफ्ट होके कहाँ आ गया? तो यहाँ आ गया। चूंकि ये x एक्सिस इसके पैरेलल ही है, कोई चेंजिंग नहीं हो, और ये y एक्सिस ये वाला कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल ही है, लेकिन शिफ्ट होके कहाँ आ गया? तो इधर इतना दूर आ गया। इतना दूर कितना दूर आ गया? तो h डिस्टेंस पे आ गया, क्योंकि h को के तो h डिस्टेंस पे आ गया, तो x इज इक्वल टू 0 था। अब ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू h हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, है ना, इक्वेशन ऑफ। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन मिल गए। अब हम लोग दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या आया? x इज इक्वल टू एच, ये वाला लाइन जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, और इसी के पैरेलल तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका इक्वेशन अगर x इज इक्वल टू एच आया है, x इज इक्वल टू एच आया है, तो अब यहाँ से a बाई मतलब a बाई ई डिस्टेंस आगे है, ये वाला a बाई ई डिस्टेंस आगे है, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा? देखिए डायरेक्ट्रिक्स का, ये वाला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू एच प्लस ए बाई ई, ये वाला। और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू एच माइनस ए बाई ई, क्योंकि पीछे है। दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो आपको ढंग से नोट करेंगे कि ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन ये रहा, कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन ये रहा। नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ढंग से पढ़ें, ये जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम लोग को आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? दोनों वर्टेक्स फाइंड करना, दोनों फोकस फाइंड करना है। और तो अभी यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, तो चलिए दोनों वर्टेक्स को फाइंड करते हैं। ये सेंटर h के है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, h के सेंटर है। ठीक है, तो ये h के है, और ये इससे सीधे कितना जा रहा है? a डिस्टेंस जा रहा है। लेकिन क्या इसका y कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क पड़ रहा? तो नहीं पड़ रहा। तो कि अब किस पे फर्क पड़ रहा? तो x कोऑर्डिनेट पे फर्क पड़ रहा। तो कितना फर्क पड़ रहा है? तो a डिस्टेंस, तो h में a जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला वर्टेक्स कितना हो जाएगा? h प्लस a कोमा के, और ये वाला वर्टेक्स कितना हो जाएगा? h माइनस a कोमा के। ठीक, दोनों वर्टेक्स आ गया। अब देखिए फोकस निकालना बस सेम होगा। फोकस कितना डिस्टेंस पे है? ए ई डिस्टेंस पर है, तो ये फोकस कितना हो जाएगा? h प्लस ए ई कोमा के, और ये वाला फोकस कितना हो जाएगा? h माइनस ए ई कोमा के। ठीक है, वर्टेक्स दोनों आ गया, फोकस दोनों आ गया, दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन आ गया। कुछ भी तो नहीं छूट रहा है। मतलब इसी हाइपरबोला को उठा के शिफ्ट कर दिए, इसका सेंटर h को के कर दिए, तो जो रिजल्ट हम लोग को निकल के आया वो ये रहा। ठीक है, तो अब मुद्दा क्या आता है? मुद्दा क्या है कि अब इसका इक्वेशन क्या होगा? भाई इक्वेशन तो चाहिए ना। इसका इक्वेशन क्या होता था? जब यहाँ रहता था तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन अब इसको शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, तो कितना शिफ्ट किए? h के, तो बस h के शिफ्ट किए। तो शिफ्ट करने पे कैसे इक्वेशन लिखते हैं आपको हम बता दिए। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला शिफ्टेड टू पॉइंट h के इज x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस कोई चेंजिंग नहीं करना, x के जगह x माइनस एच और y के जगह y माइनस के पुट कर देंगे, शिफ्टेड हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। मतलब जिस पे शिफ्ट किया बस उसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। और अगर ये पॉइंट मान के चलिए माइनस एच कोमा माइनस के रहता, माइनस एच कोमा माइनस के रहता तो ये दोनों प्लस हो जाता, ये भी दोनों प्लस हो जाता, ठीक है। मान लीजिए एच कोमा माइनस के रहता तो जहाँ पे प्लस है वो तो माइनस रहेगा, और जहाँ माइनस है ये वाला माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस प्लस दोनों रहेगा तो माइनस रहेगा, ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं जब हम एलिप्स और पैराबोला पढ़ा है, तब भी ये बात हम बता चुके हैं कि प्लस प्लस में शिफ्ट रहेगा तो माइनस माइनस लिखना है, माइनस में शिफ्ट रहेगा तो प्लस लिखना है, जो भी रहेगा उसको उल्टा कर देना, ठीक है। ये आपका आ गया आपका इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड हाइपरबोला, ठीक है। अब देखिए इसमें लेटस रेक्टम का खेल है, तो अब फिर लेटस रेक्टम को समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही वाला लेटस रेक्टम, यही लाइन है ना, जैसे यहाँ पे हाइपरबोला था, यहाँ पे हाइपरबोला था, तो ये वाला लाइन देखिए, ये रहा इसका फोकस, तो ये वाला लाइन मान लीजिए इसका लेटस रेक्टम था, ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये इसका लेटस रेक्टम है, ठीक है, फोकस से पार कर रहा है। लेकिन अब ये लेटस रेक्टम हाइपरबोला उठ के गया तो लेटस रेक्टम भी जाएगा, अब ये लेटस रेक्टम उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। लेकिन क्या इस लेटस रेक्टम के हाइट पे, इस लेटस रेक्टम के हाइट पे कोई चेंजिंग आया, छोटा बड़ा हुआ? नहीं ना हुआ, क्योंकि हाइपरबोला उठ के गया तो लेटस रेक्टम भी उठ के गया, तो हाइपरबोला का शेप साइज चेंज नहीं हुआ तो लेटस रेक्टम का भी शेप चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता था, 2b स्क्वायर बाई ए होता था, ठीक है। तो यहाँ पे लेटस रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। यहाँ से बस कुछ भी चीज़ नहीं होगा। अब आपको लगेगा कि सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हॉरिजॉन्टल वाला, अगर इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला को शिफ्ट किए होते तो, मतलब अगर हाइपरबोला ऐसे रहता, ये वाला हाइपरबोला रहता और इसको शिफ्ट करके ले जाते तो भी कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम एज इट इज सब कुछ लिखा था। बस जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में यहाँ पे होता था उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी सब कुछ लिखना पड़ता, ठीक है। क्योंकि चूंकि हम एक हाइपरबोला को यहाँ पे शो किए हैं तो आपको इसी हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला को अगर शिफ्ट कीजिएगा तो उसी के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा कि कहाँ शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ क्या था तो यहाँ क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स, तो इस बार हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर वर्टिकल हाइपरबोला रहेगा, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो उसमें y बराबर b होता है, y बराबर b बाई ई होता है, तो यहाँ पे उठ के क्या आ जाएगा, है ना। तो वो आपको देख लेना पड़ेगा। आप जैसे कॉपी में आप कीजिएगा, जैसे इसको किए हैं तो हम इसको यहाँ पे बोर्ड में कर दिए, तो आप एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला को आप करके देखिएगा कि क्या क्या इक्वेशन आ जाता है, क्या क्या पॉइंट निकल के आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक हम आपको बता दिए, एक आप खुद कीजिएगा। उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, a की जगह b की जगह a हो जाएगा, और कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये रहा आपका शिफ्टेड हाइपरबोला, इसमें कुछ भी नहीं छूट गया, सारा इक्वेशन हम लिख दिए हैं। तो इसको एक बार आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक क्या है, तो इंक्लाइंड हाइपरबोला, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको एक बार नोट करें आप। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं इंक्लाइंड हाइपरबोला को। अगर आपको शिफ्टेड हाइपरबोला बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया है तो अब हम लोग देखते हैं इंक्लाइंड हाइपरबोला को। इंक्लाइंड मतलब टेढ़ा है भाई, है ना। जैसे हाइपरबोला ऐसे जैसे मतलब कि मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ सीधा है, ऐसे मोड़ दिए इंक्लाइंड हो गया। तो बस उसी तरह हाइपरबोला को भी करना, सीधा था उसको मोड़ के टेढ़ा कर देंगे। तो देखिए कर देते हैं टेढ़ा करने में क्या दिक्कत है। उसके साथ साथ सारा एक्सिस वगैरह सब कुछ टेढ़ा हो जाएगा, होगा ना, हाँ हो जाएगा। तो मान के चलिए ये रहा हाइपरबोला आपका, इसको टेढ़ा कर दिया हमने, ठीक है। इसका एक्सिस भी सब कुछ इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर में, इंक्लाइंड हाइपरबोला, ठीक है। इंक्लाइंड हाइपरबोला लिख दे रहे टॉपिक का नाम। अब देखिए क्या क्या हो रहा। अब ये ओरिजिन वाला घूमा है, कोई ज़रूरी नहीं कहीं पर भी घूम सकता है, ठीक है। इसका सेंटर मान लीजिए ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस रहा और इसका कॉन्जुगेट एक्सिस ये रहा, तो इसका सेंटर मान लीजिए अल्फा कोमा बीटा है। जरूरी नहीं कि ओरिजिन ही घूम गया है, कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। तो एक हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस का और एक इक्वेशन ले रहे हैं कॉन्जुगेट एक्सिस का, जो हम लोग को जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक इक्वेशन हम इसका ले लेते हैं ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फिर इसका परपेंडिकुलर होता है ये वाला इक्वेशन, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाता है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन हो गया। बी एक्स परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको ये पता ही होगा, है ना, कि अगर दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक इक्वेशन है तो इसका परपेंडिकुलर ये लैम्डा अलग कांस्टेंट है, सी अलग कांस्टेंट है, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग कोफिशिएंट को आगे पीछे करके यहाँ पे माइनस हो जाता है वो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े ही होंगे, है ना, जनरल सा बात है। तो दोनों इक्वेशन को लिख दिए। अब ये हाइपरबोला यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, अब देखिए ये रहा कोई पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई। अब हम लोग को देखिए ये वाला इक्वेशन का अब जरूरत पड़ेगा जो हम साइड में लिख के रखे हैं, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट का स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहे हैं बगल में, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट का स्क्वायर माइनस सेमी ट्रांसवर्स का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स का स्क्वायर अपॉन सेमी कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही ना है, और तो कुछ नहीं है। तो बस यही है, तो यही है, तो बस इसी को तो अप्लाई ही करना है, क्योंकि ये फार्मूला तो यूनिवर्सल है, ये फार्मूला यूनिवर्सल है। तो अगर ये फार्मूला यूनिवर्सल है भाई साहब तो इसमें भी तो लगेगा ना, लगेगा ना, तो लगा दीजिए। तो ठीक है, लगा दे रहे। चलिए ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो कॉन्जुगेट क्या है, ये वाला कॉन्जुगेट है, तो किस पॉइंट से डिस्टेंस लिखना है, ये एक्स को वाई से लिखना है, क्योंकि एक्स को वाई हाइपरबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स को वाई से लिखना है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लीजिए यही रहा डिस्टेंस, ठीक, कॉन्जुगेट एक्सिस से, और ये वाला डिस्टेंस रहा ट्रांसवर्स एक्सिस से। तो डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट, तो ये लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट को लाइन में पुट करते हैं और जो इसका कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का रूट कर देते हैं सम करके, ठीक है। तो बस वैसे ही कर दीजिए, इसको पुट कीजिएगा एक्स कॉमा वाई का, तो एक्स कॉमा वाई तो एज इट इज है, तो आपका आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा अपॉन रूट अंडर ऑफ इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और बाहर में है स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सेमी ट्रांसवर्स। सेमी ट्रांसवर्स क्या है, देखिए सेमी ट्रांसवर्स होता है ए और सेमी कॉन्जुगेट होता है बी। ये आपको पिछले जब हम पढ़ा थे शिफ्टेड उस टाइम बता चुके हैं, शिफ्टेड से पहले जब शुरू किए लेक्चर उसी टाइम आपको ये चीज़ हम बता दिए, है ना। तो सेमी ट्रांसवर्स क्या लिखेंगे, तो ए लिखेंगे, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, अब बीच में माइनस है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, यहाँ से डिस्टेंस लिखिए, क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाय रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, सेमी कॉन्जुगेट, सेमी कॉन्जुगेट बी होता है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी पूरे में क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, इसको एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो एलसीएम लेके जैसे जैसे सॉल्व कीजिएगा देखिए क्या आता है। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, वहाँ पे तो हम लिख दिए। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा नीचे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ पूरे के साथ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे के साथ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये रूट के अंदर था, बाहर में स्क्वायर है तो ये रूट हट गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो साथ में ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्क्वायर भाई, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है, और ये नीचे तो पूरे के साथ एलसीएम लिया हुआ है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 1 है, सॉल्व तो हो ही गया, कुछ बच गया क्या, ठीक है। तो नीचे इसका क्या आ जाएगा, अब ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी, दोनों में आ जाएगा, तो दोनों में आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर माइनस करके इसको एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। ये पूरे को एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऊपर से एलसीएम ले लीजिए, और नीचे ये पूरे में लिए हुए थे, तो आप देखिए क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
इज इक्वल टू 1। देखिए क्या बनेगा आपका बी स्क्वायर, ये सारा कैलकुलेशन है तो जनरल कैलकुलेशन जानते ही हैं आप, माइनस ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, और उसका स्क्वायर है इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए सारा फॉर्मेट आ गया आपका। तो किस तरह से फॉर्मेट आ गया, आपको डायरेक्टली इस तरह इक्वेशन लिख देगा क्वेश्चन में, और आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आपसे सेंटर पूछ लेगा, आपसे क्या क्या पूछ सकता है अभी आगे हम बताते हैं। ठीक है, सब कुछ पूछ सकता है, फोकस पूछ, क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मेट आपको लिख देगा। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में लिख देगा। अब बोले फोकस निकालो हाइपरबोला का, वर्टेक्स निकालो हाइपरबोला का, सेंटर निकालो हाइपरबोला का, कुछ भी निकालो, लेटस रेक्टम निकालो। तो निकालने के लिए बस हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग इस फॉर्मेट को जनरलाइज करते हैं कि ये फॉर्मेट है क्या। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट। अब ये फॉर्मेट को हम यहाँ पे ब्लू से लिख देते हैं, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुक्स में आपको जनरली नहीं देखने को मिलेगा ये सब, तो आप ध्यान में रखें, ध्यान से देखेंगे ये सब, है ना। तो कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट, ये लीनियर इन एक्स वाई है, लीनियर इन एक्स वाई स्क्वायर माइनस फिर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट बाहर कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि ये अलग कांस्टेंट ये अलग कांस्टेंट है। ठीक है, तो यह ध्यान में रखेंगे। और ये इसी का परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लीनियर टू प्रीवियस लीनियर, है ना, पीछे वाला लीनियर का परपेंडिकुलर, और उसका स्क्वायर इज इक्वल, ये तो पूरा कांस्टेंट, कुछ भी है क्या, पूरा कांस्टेंट, पूरी कांस्टेंट, यही होता है जनरल फॉर्म, ये इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, इंक्लाइंड हाइपरबोला इसी फॉर्म में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस टाइप में मिलेगा, तो ये वाला लाइन को देखेंगे और ये वाला लाइन को देखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या निकल के आएगा भाई, सेंटर निकल के आएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अब धीरे धीरे हर एक चीज़ को इसमें निकालने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कोशिश कीजिए, यहाँ तक पहले आप एक बार नोट करें, फिर आगे हम कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, पहले इसको एक बार नोट करें आप। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हर एक पार्ट को निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो हर एक पार्ट को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो निकालने से पहले देखिए ये वाला लाइन को और ये वाला लाइन को दोनों को सॉल्व कर देंगे तो सेंटर नहीं आ जाएगा, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है सेंटर पे। तो जो इक्वेशन में आपको यहाँ पे इक्वेशन में लिख दिए, तो ये वाला लाइन लीनियर वाला एक्स वाई और ये लीनियर इन एक्स वाई, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए धीरे धीरे कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे। सॉल्विंग बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट अल्फा कोमा बीटा, सेंटर मिल जाएगा, दैट इज सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ये अल्फा कोमा बीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, मान के चलिए एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ या उसके पैरेलल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, मान लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्फा कोमा बीटा, तो ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मान लिए यही एक्स एक्सिस है या उसका पैरेलल है, थीटा एंगल बना रहा है, मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसका डायरेक्ट्रिक्स को हम ड्रॉ करते हैं, ये एक डायरेक्ट्रिक्स ये रहा और ये एक डायरेक्ट्रिक्स ये रहा। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का अब ये कॉन्जुगेट एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे होता है डायरेक्ट्रिक्स, तो ए बाई ई डिस्टेंस पे होता है, तो ए बाई ई डिस्टेंस पे होता है, और इधर भी ए बाई ई डिस्टेंस पे होता है, दोनों डायरेक्ट्रिक्स ए बाई ई डिस्टेंस से होता है, किससे, कॉन्जुगेट एक्सिस से। तो हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा, तो अगर उसी के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो दो डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स आर, क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसी इक्वेशन को लिख के आगे देखिए, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा और प्लस ए बाई ई जितना डिस्टेंस है और रूट अंडर ऑफ इसका इक्वेशन, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इधर वाला इक्वेशन को लिखना है तो प्लस आएगा, और इसके पीछे वाला का इक्वेशन को लिखना है तो यहाँ माइनस आएगा। तो इसलिए दो इक्वेशन आ गए। ठीक है, डायरेक्टली इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे देख लिए, सब कुछ वही दोनों इक्वेशन से अभी तक निकल के आ रहा। अब हम लोग को देखिए, यहाँ मान लीजिए इसका फोकस है एस, और यहाँ एक फोकस है एस डैश, और ये रहा इसका वर्टेक्स, ए लिख देते हैं वर्टेक्स को ए, और ये एक वर्टेक्स रहा ए डैश। तो अब हम लोग का काम क्या रहा, सेंटर तो आ गया अल्फा बीटा सॉल्व करके, अब हम लोग क्या काम रहा, दोनों वर्टेक्स निकालना, दोनों फोकस निकालना। कैसे निकालेंगे, तो वर्टेक्स कितना डिस्टेंस पे होता है, ए डिस्टेंस पे होता है, इधर भी कितना डिस्टेंस पे होता है, ए डिस्टेंस पे होता है, फोकस कितना डिस्टेंस पे होता है, ए ही डिस्टेंस पे होता है, और इधर भी ए ही डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग किसी एक पॉइंट मालूम है और दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, और उसका इंक्लिनेशन मालूम है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इसी लाइन पे सब कुछ है, इसी लाइन पे अल्फा कोमा बीटा है, इसी लाइन पे ये वर्टेक्स है, इसी लाइन पे ये फोकस है। तो एक पॉइंट मालूम है और इसी लाइन पे आगे का पॉइंट निकालना है, और उसका इंक्लिनेशन एक्स के साथ मालूम है। तो कैसे निकालते हैं, एच प्लस आर कोस थीटा और वाई प्लस आर साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग को वर्टेक्स क्या आ जाएगा, सो वर्टेक्स वर्टिसेस आर, तो ए क्या हो जाएगा, अल्फा दिया है तो अल्फा प्लस, तो हम लोग को मुद्दा है कि साइन थीटा और कोस थीटा कैसे आएगा, तो साइन थीटा और कोस थीटा सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा कोस थीटा निकालने के लिए हम लोग पहले टेन थीटा निकालना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि अगर ये इक्वेशन मालूम है तो ये वाला लाइन मालूम है, तो ये लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है भाई, इसका स्लोप है माइनस ए बाय बी। तो स्लोप अगर मालूम है तो टेन थीटा मालूम है, टेन थीटा माइनस ए बाई बी है, तो टेन थीटा मालूम है, तो साइन थीटा और कोस थीटा तो जनरल निकाल सकते हैं, ये पी बाई एच है, तो साइन थीटा और कोस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल ही सकते हैं, 10th क्लास में निकालते थे जैसे, साइन थीटा भी निकाल सकते हैं और कोस थीटा भी निकाल सकते हैं। ये हम जनरलाइज बता रहे हैं, क्वेश्चन आएगा तब उसमें समझ सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जनरलाइज बता रहे हैं, साइन थीटा इससे निकल ही जाएगा टेन थीटा से, और कोस थीटा से निकल जाएगा। इसके जगह कुछ वैल्यू डेटा पुट कर देंगे, अभी सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से बनेगा, वो हम बता रहे हैं। तो टेन थीटा माइनस ए बाई बी, तो साइन थीटा और कोस थीटा निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से ए डिस्टेंस पर, आप ए डिस्टेंस पे फोकस है, तो अल्फा, तो फोकस क्या हो जाएगा, ए वर्टेक्स क्या हो जाएगा ए, सो वर्टिसेस आर, ए कितना हो जाएगा अल्फा प्लस कितना, तो ए कोस थीटा। ठीक, और बीटा प्लस ए साइन थीटा, ये एक वर्टेक्स हो गया, और पीछे आएगा तो दोनों माइनस होगा, तो माइनस माइनस दोनों वर्टेक्स आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या निकालना है, फोकस, तो दो फोकस है तो फोकाई होगा, फोकाई आर। ठीक है, तो ए एंड ए डैश लिख देते हैं डायरेक्ट, ए एंड ए डैश, ए में प्लस लगेगा और ए डैश में माइनस लगेगा। ठीक है, तो फोकाई आर, तो एस एंड एस डैश लिखने कैसे निकालेंगे, ए ही डिस्टेंस आ गया है, तो अल्फा प्लस ए कोस थीटा और बीटा प्लस ए साइन थीटा, और पीछे वाला एस डैश निकालना है, तो पीछे जाएगा तो माइनस जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये सब चीज़ आपको हम एलिप्स और पैराबोला दोनों में ही पढ़ा चुके हैं। जब इंक्लाइंड पैराबोला पढ़ाएं तब भी ये चीज़ बताएं, जब इंक्लाइंड एलिप्स पढ़ाएं तब भी ये चीज़ बताएं। ठीक है, और अभी हाइपरबोला बता रहे तब भी ये चीज़ बता रहे हैं, और भी बहुत डिटेल में बता रहे हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिखे। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या क्या निकल के आ गया हम लोग को, सेंटर निकल गया, देखिए क्या क्या निकल के आ गया, सेंटर निकल के आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, टेन थीटा कोस थीटा साइन थीटा आ गया, दोनों वर्टेक्स आ गया, दोनों फोकस आ गया, और कुछ बचा नहीं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कोई चेंजिंग नहीं, 2b स्क्वायर बाई जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैसे के वैसे रहेगा। तो अब कुछ तो हमको नहीं लगता कि बच गया, इसमें नहीं बच गया। तो ये आपका इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग इनक्लाइंड हाइपरबोला में सारा डिटेल को निकालेंगे। तो इनक्लाइंड हाइपरबोला आपका खत्म हुआ, शिफ्टेड हाइपरबोला आपका खत्म हुआ। आगे हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक को, जो भी हम लोग का टॉपिक है इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट हम लोग यहीं पे रखते हैं। जो भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताएं। अति दिक्कत है, जीवन में बहुत दुख है, व्हाट्सएप में मैसेज करें। ठीक है, नोट्स के लिए व्हाट्सएप में मैसेज करें, और जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप में मैसेज करें। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड दिक्कत है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। ठीक है,
हम उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।